हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हो। तो Xiaomi के ऑलरेडी बहुत सारे लैपटॉप्स लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे से मेरा मतलब 2 है, लेकिन और आने वाले, जैसे कि हमने एक और वीडियो में देखा था कि Xiaomi का जो MI ब्रांडेड जो नोटबुक होगा 15 इंच का, वो भी आ सकता है। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है जो नोटबुक 14 में है, बट एक स्क्रीन ज्यादा अच्छी है एंड ऑल। उस पर मैंने वीडियो किया, अगर आपको देखनी हो तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। पर मोस्टली बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि इतने महंगे क्यों, सस्ते वाले लैपटॉप्स कहाँ हैं। अब मैं पहले ही बता दूं, जैसे कि MI पहली बार इंडिया में आया था, इतने फोन्स थे नहीं, सिर्फ सस्ते थे। थोड़े लोगों को इससे भी सस्ते चाहिए, 14,000 प्राइस पे लॉन्च हुआ था उनका MI 3। थोड़े लोगों को 14 से कम में चाहिए, थोड़े लोगों को 20 से अप में चाहिए। तो अब ऑब्वियसली 6 साल हो चुके हैं और बहुत ही बड़ी लाइनअप है MI के फोन्स की। तो वैसे ही जो लैपटॉप है वो भी सिर्फ बढ़ने ही वाला है। और अब एक और लीक आया है कि Redmi के ब्रांड के लैपटॉप्स, मतलब Xiaomi के ही बट Redmi के नाम से आएंगे लैपटॉप्स 20 से 30 हजार के बीच में। तो आज हम बेसिकली इसकी बात करने वाले हैं कि क्या लैपटॉप होगा, कितने इंच का हो सकता है और क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे। तो ये लैपटॉप, जैसे कि मैंने बोला, कि बहुत ही बजट सेगमेंट के होंगे, तो फिर इतना कुछ अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो होगी नहीं इनकी। ये बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सब के लिए चाहिए। तो फिर बिल्ड क्वालिटी उसकी सबसे अच्छी है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल काम नहीं करना हो, मीटिंग्स में नहीं जाना, क्योंकि इतनी खराब बिल्ड क्वालिटी वहाँ पे इतनी सूट नहीं करेगी। एंड ऑब्वियसली अब इस प्राइस पॉइंट पे टारगेट कर रहे हैं, तो फिर जो बेस वर्जन होगा लैपटॉप का वो होगा इंटेल कोर i3 का। मेरे को अब तक समझ नहीं आ रहा है कि AMD राइजन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रोबेबली मैंने जो रीज़न बोला वही होगा कि राइजन जो AMD के प्रोसेसर्स हैं वो इंडिया में इतने फेमस हैं नहीं, और मेरे हिसाब से 50% जो लोग हैं वो एकदम ऑब्लिवियस हैं कि राइजन कितना अच्छा प्रोसेसर है। तो बेसिकली यही रीज़न होगा, एंड इसलिए थोड़ा ब्रांड नेम बढ़ाने के लिए वो इंटेल के प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं कि लोगों को पता पड़े कि इंटेल का कोई भी आलू जालू कंपनी का नहीं है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंटेल के अलावा सारे प्रोसेसर्स फालतू हैं, और आगे जाके मेरे हिसाब से ये चीज़ चेंज होने नहीं वाले, क्योंकि जैसे कि हमने लाइव स्ट्रीम में देखा था। I sincerely hope we can work together and build a great partnership between Xiaomi and Intel over the next few years. Looking forward to working with you on many more projects. कि मनु कुमार जैन ने बोला है कि उनको और एक्सपैंड करना है इंटेल के साथ जो रिलेशनशिप है लैपटॉप्स में उनका। तो प्रोबेबली 1-2 साल में तो मुझे लगता नहीं कि राइजन आएगा। तो i3 प्रोबेबली 10th जनरेशन आ सकता है इसमें, लेकिन जो i5 होगा, अब i5 वो लोग 10th जनरेशन जा नहीं सकते जो उनके 42,000 के नोटबुक 14 में है। ऑब्वियसली उनको 30,000 तक का पॉइंट टारगेट करना है। तो फिर i5 जो 8th जनरेशन होगा, जो मे बी मैकबुक्स में हो या फिर थोड़े बहुत अलग लैपटॉप्स अभी भी यूज कर रहे हो, उसमें हो सकता है। अब इतना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल 8th जनरेशन 2 साल पुराना प्रोसेसर है। उसकी जगह AMD का 3rd जनरेशन भी लगा दो तो भी बीट। अभी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बट एटलीस्ट Xiaomi अपना जो लाइनअप है वो इंडिया में और एक्सपैंड करेगा एंड बहुत ही अफोर्डेबल बजट लैपटॉप्स लाएगा। और ये जो लैपटॉप्स होंगे ये कंप्लीटली डिफरेंट होंगे जो चाइना में Redmi के लैपटॉप्स हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस बिल्ड क्वालिटी और वो सब है। लेकिन ये जो लैपटॉप्स होंगे इनका बिल्ड क्वालिटी के अलावा जो परफॉर्मेंस का पर्पस होगा वो सब फुलफिल करेंगे। एंड OS की बात करें तो फिर ऑब्वियसली इसमें Windows 10 ही आएगा, Windows 10 होम एडिशन टू बी स्पेसिफिक। अनफॉर्चुनेटली देखो, अब इसके अलावा और कुछ पता नहीं है कि कितना रैम होगा। प्रोबेबली 4 GB रैम स्टार्ट होगा, लेकिन 8 GB तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। एंड SSD मुझे नहीं लगता कि होगी इस प्राइस पॉइंट पे। अगर होगी तो फिर सिर्फ 128 GB, नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो अनफॉर्चुनेटली अब तक के लिए इतना ही पता। तो देखो, ये एकदम शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कमेंट्स हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बिना सोचे लिख सकते हो। और देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियो से अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजा ही दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।